नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयशा अनीस और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। ग्लोबल इंडिया टीवी पर आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां राजनीतिक पारा 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री पर दर्ज प्रकरण के विरोध को लेकर। सीएम शिवराज को चूड़ी भेंट करनी पहुंची विजेता त्रिवेदी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गत दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बयानबाजी को लेकर दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में अब कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। यहाँ तक कि कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष विजेता त्रिवेदी इस विरोध को लेकर चूड़ियां लेकर सीएम हाउस पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले को लेकर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है विजेता त्रिवेदी, खुद मौजूद है। साथ ही खरगोन से भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय लक्ष्मी सावले भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पहला सवाल विजेता जी से। विजेता जी, आखिर आप चूड़ियां लेकर सीएम हाउस क्यों जा रही थी? मैं सीएम हाउस शिवराज सिंह चौहान को चूड़ियां भेंट करने गई थी, क्योंकि सत्ता से बाहर रहने से वो डर गए हैं, इसलिए वो कायर हैं। कोरोना वायरस से आप डर कर हारे हैं, जिसके कारण प्रदेश की जनता जो मौत के मुंह में लोग समा गए हैं, तो आप कायर हैं। कोरोना से हो रही मौतों के सही आंकड़ों से आप डर रहे हैं बताने से, तो एफआईआर करके आप उन चीजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कायर हैं। तो इसी संदर्भ में मैंने उनको चूड़ियां भेंट करने की कोशिश की है। माननीय कमलनाथ जी का सामना आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एफआईआर के जरिए या दूसरे हथकंडे अपनाकर उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है विजेता जी, आप लाइन पर बने रहिए। इसी बात पर मैं अगला सवाल विजय लक्ष्मी जी से ले लेती हूँ। विजय लक्ष्मी जी, प्रदेश में आपकी सरकार है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि विपक्ष चूड़ियां भेंट करने लगा है? आप ऐसा जी, वंदे मातरम जी। विषय चूड़ियां भेंट करने का नहीं है, विषय विजेता जी द्वारा जो किया गया काम है वो उनके संगठन की बौखलाहट है, जिसमें उन्होंने अपनी एक कार्यकर्ता के जीवन की भी चिंता नहीं की और उसे कोरोना में भोपाल में खुला जो छोड़ दिया कि आप जाइए और चूड़ियां भेंट कीजिए। उनका तो काम था कि कोविड-19 में लोगों को भोजन देती, लोगों की सेवा करती और अपने सेवा का प्रकल्प अपने शीर्ष नेतृत्व को बताई, ताकि उनकी छवि भी कहीं न कहीं चमक जाती। पर ये न करते हुए वो छोटी सी मानसिकता को लेकर चूड़ियां देने चली गई। मेरी बहन से निवेदन है कि राष्ट्र हित को पहले रखें, सामाजिक हित को पहले रखें। राजनीति तो दाल चावल में नमक में ही करना चाहिए। जी विजेता जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बयान? मैं बिल्कुल इनका बात को मानते हुए ये कहती हूँ कि संगठन ने मुझे कोरोना काल में आगे नहीं किया है। आपके मुख्यमंत्री जी, जो कि कोरोना काल में हम लोगों की जनता की सेवा के लिए उन्हें आगे आना चाहिए था, वो अभी तक बैठे हुए हैं अपने यहाँ। लोग मर रहे हैं, जिनकी मौतों की लाइनें लगी हुई है, जिनको ना तो आप जीते जी जीवन दे पा रहे हैं, ना मरने के बाद उन्हें एक अच्छी मुक्ति दे पा रहे हैं। ये संगठन के लिए नहीं हम कर रहे हैं, ये प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं ना कि भोजन बांटिए, ये सब करिए, कि आप बताइए, तो शिवराज सिंह चौहान जब 50 करोड़ में विधायक खरीद सकते हैं, तो क्या 5 लाख कोरोना काल में मरे हुए उन लोगों के घर में नहीं दे सकते हैं? जो पीड़ित परिवार है, क्या उनको वो 5 लाख नहीं दे सकते हैं? हम तो कहते रहे, हमारा निरंतर प्रयास जारी है, हम कंटिन्यू मानव सेवा में लगे हुए हैं। मेरी प्रोफाइल या किसी हाई ड्रामे के लिए नहीं गई थी, शिवराज सिंह चौहान को जानकारी देने गई थी कि हर वर्ग का लोग परेशान है, हर वर्ग के लोगों के अंदर आपको लेके आक्रोश है, इसलिए मैंने ये चूड़ियां भेजी। विजय लक्ष्मी जी, अगर आपकी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस झूठ फैला रही है, तो सही आंकड़े की जांच करवा कर जनता के समक्ष रख दीजिए। विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, तो क्या प्रकरण दर्ज हो जाएंगे? ऐसा जी, मैं निवेदन करना चाहती हूँ, आंकड़े सरकारी कर्मचारियों के द्वारा कई बार आपको दिए जा चुके हैं। और जहाँ मेरी बहन ने कहा ना कि 5-5 लाख रुपए बांट दिए जो तो अभी मिल जाते थे, तो के लिए 5,000 पेंशन की व्यवस्था की है मुख्यमंत्री जी ने। आप चाहती तो इसके लिए उनको धादुबात करने जा सकती थी। अभी फ्री में राशन दिया ताकि आम व्यक्ति किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, उसे सही वक्त पर भोजन मिल जाए। तब आप चाहती तो एक गुलदस्ता दे आती। मेरी बहन, चूड़ियां देकर आपने अपनी नारी शक्ति का पूरा ही अपमान कर दिया। आज कोरोना काल में आपको सम्मानित करना था एक भाई को, और आपने नारी शक्ति का ही अपमान कर दिया, उन्हें जाकर चूड़ियां भेज दी। जी विजय लक्ष्मी जी, मैं फिर से अपने सवाल पर कायम हूँ। मैं फिर से वही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आपकी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस झूठ फैला रही है, तो सही आंकड़े जांच करवा कर जनता के समक्ष रख दीजिए। विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना।
शीर्ष नेतृत्व तो पूरे आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करेगा, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने आला कमान के निर्देशों का पालन करने के बजाय हृदय पर हाथ रखकर राष्ट्रहित की बात करना चाहिए। आज आपने विश्व में हिंदुस्तान की छवि खराब करने के लिए टूल किट्स पर एक बयान दिया कि हिंदुस्तान की वजह से कोरोना फैल रहा है। आप जानते हैं इसको राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। ऐसे लोगों को तो इनकी गिरफ्तारी नहीं की जाए, इन्हें आजीवन कारावास पर डालना चाहिए ताकि समाज को, विश्व को इसका एक उदाहरण मिले कि राष्ट्रद्रोह करने वाले की सजा क्या होती है। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, जो आपने बोला कि इनके ऊपर राजद्रोह का मामला होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो लोग मर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी की जो सोच है, जिसको वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, जो कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से वो कुछ भी नहीं कर पाए, उनको पता था कि कोरोना का सेकेंड फेज आएगा, तो क्या उन्होंने जनता के लिए कुछ किया? अगर नहीं किया तो इतनी मौतों के लिए जब शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदारी लेंगे तो क्या उनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए राष्ट्रद्रोह का? इतनी मौतें, किसने अपने अपने घर के हर सदस्य को खोया है, किसी का तो पूरा का पूरा परिवार गया है, क्या वो राष्ट्रद्रोह नहीं है? आपने जीते जी लोगों को मारा है। आप चाहते तो स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें मुहिम करा सकते थे। लोग इंजेक्शन के लिए भटके हैं, लोग अपनी सांसों को खरीदा है लोगों ने, तो क्या 15 साल आप सत्ता में रह के स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे सकते थे? तो क्या ये देशद्रोह नहीं है? फिर तो देशद्रोह का मामला शिवराज सिंह चौहान पर भी लगना चाहिए। फिर अगर बोलने से देशद्रोह होता है, उन्होंने तो किया है, लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, महिलाएं। विजेता जी से मेरा प्रश्न मेरे भी ऐसा जी, मैं विजेता जी से ये पूछना चाहती हूँ कि वो इस चीज को मानती है कि कोविड जो बीमारी है वो वुहान चाइना से हो क्या है, इसको तो वो मानती है ना? मैं नहीं मानती। देखो, धन्यवाद। आप उसको प्रदेश में रोक सकते थे। जी धन्यवाद विजेता जी, आप इस चीज को नहीं मानती है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आला कमान के इशारों पे ही काम कर रही है। आप हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते कोई काम नहीं कर रही है। और यही बात शिवराज जी के कार्यकालों की, तो शिवराज जी के कार्यकाल में 102 योजना है मानव कल्याण की ही बनी है। अभी तक भी जितना विजेता जी, मैं फिर से अपने सवाल पे आना चाहूंगी। विजेता जी हम अपने सवाल पे आना चाहेंगे। कमलनाथ जी किस आधार पर कह रहे हैं कि प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छुपा रही है सरकार? बिल्कुल, क्या आधार रहा इसके? नहीं, इसका आप खुद जानकारी में शमशानों में जलती लाशें और आपकी जो जारी करते आप मौतों के आंकड़े, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जब आप शमशान में जाके देखेंगे तो वहाँ 10 लाशें जल रही होती है और आप 2 लाशों के आंकड़े पेश करते कि 2 से मौत हुई है, तो बाकी की 8 कहाँ है? आंकड़े तो आप वो छुपा रहे हैं, आप पेश करिए। आप गुलदस्ता की क्या बात है? हम बिल्कुल उनसे जाके मिलेंगे, उनका साधुवाद करेंगे अगर वो सही आंकड़े करते हैं। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? जिससे ही आपको के द्वारा आंकड़े भी दिए जाएंगे और आपको इसके लिए क्षमा भी मांगना पड़ेगा, और सबसे बड़ी क्षमा आपको इस प्रदेश की जनसंख्या से और हिंदुस्तान की जनसंख्या से मांगने पड़ेंगे कि राष्ट्र हित के विषय में आप कौन सी अफवाहें फैलाकर देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। राष्ट्र हित क्या है? लोगों का मर जाना राष्ट्र हित आपके हिसाब से राष्ट्र हित है? लोगों के घर से है, लोग हॉस्पिटलों के बाहर दम तोड़ रहे हैं, वो राष्ट्र हित है? आप किस राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं? मुझे आप पहले ये बताइए, क्या राष्ट्र हित है? मानव सेवा कीजिए, वैक्सीनेशन समय पे करवाइए, समय पर सब गरीब बच्चों को भोजन कराइए, समय पर स्वास्थ्य, जिसके स्वास्थ्य की समस्या को हल कीजिए। राजनीति करने के लिए पूरा जीवन पड़ा था, पर आपको अभी चमकने की क्या जरूरत थी मेरी बहन? राजनीति नहीं कर रहे हैं हम लोग विपक्ष। विजेता जी और विजयलक्ष्मी जी, कोरोना संक्रमण में पैर फैलाती राजनीति के बीच सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो आम जनता का होता है, चाहे वो प्रदर्शन बीजेपी का हुआ, चाहे वो प्रदर्शन कांग्रेस का हुआ। अगर इस बीच सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो आम जनता का होता है। जितना इस मुद्दे को सीरियसली लिया गया, अगर उतना ही कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों ने इस कोरोना वायरस को सीरियस लिया होता, इस बढ़ती कमी को सीरियस लिया होता, जो कमी हो रही थी ऑक्सीजन की, जो बेड की कमी हो रही थी, तो शायद आज ये महामारी इस तरीके से चपेट में नहीं लेती हम सबको। क्या कहना चाहेंगी?
और जी निश्चिंत ही हमारी मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, उसका प्रमाण खुद आप ही हैं। आप भी दिन रात देखती हैं उनकी कितनी सेवाएं हो रही हैं, पर कहीं ना कहीं हम लोग छोटी मानसिकता का शिकार हो रहे हैं। हमारी बहनें भी हो रही हैं। अभी बहनों को भी चाहिए जहां तक हो सके इस मध्य प्रदेश को मजबूत करे, इसके गरीब व्यक्ति की सेवा करे, इसके गरीब को जहां तक से अपनी सुविधाएं दे सकते वो दे, क्योंकि ये समय बहुत ही विकट है। ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की बीमारी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड की पीपल्स आर अफेक्टेड बाय दिस डिसीज। So not only in MP, but all over the world, people are very hurt by this disease. तो हम लोग उस पर ध्यान दें। हमें अभी इन चीजों हमें विजेता जी ना अभी जो सुबह गई थी ना, तो उससे सबसे बड़ी चिंता हम लोगों को क्या हो रही थी, पता नहीं इन्होंने प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाया है कि नहीं, पता नहीं इन्होंने अपने साथ सैनिटाइजर की बोतल रखी थी या नहीं, क्योंकि इनके वजह से भी तो कोई ना कोई संक्रमित हो सकता है। या था ये अभी कहीं क्या, ये खुद भी कहीं। अभी मेरा एक सवाल आप दोनों लोगों से है कि जैसा कि आप संक्रमण की बात कर रही हैं, संक्रमण भीड़ इकट्ठा करने से फैलता है, तो ये जो आप प्रदर्शन कर रही हैं दोनों लोग, बीजेपी हुई या फिर कांग्रेस, क्या इससे संक्रमण नहीं फैलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल है। मैंने कोविड की जो गाइडलाइन थी उसका पूर्णतः पालन किया है। मैं अकेली गई थी शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने, ना कि कोई भीड़ मैंने इकट्ठी की थी। मैं अकेली सिंगल महिला थी वहां पर, जो कि मुझे मौका दिया ही नहीं गया। और जिस तरीके से आप जो कोविड गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, क्या प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन का मेरे साथ पालन किया? क्या मेरे साथ 2 गज दूरी का पालन किया? मेरे साथ क्या व्यवहार आपकी सरकार के इशारों पर प्रशासन ने किया? क्या आप इसका समर्थन करती हैं कि महिला को जबरदस्ती उठा के गाड़ी में पटक दिया जाता है? आप एक तरफ मेरी चिंता व्यक्त कर रही हैं और आपका ही सरकार प्रशासन को आदेश देती है कि महिला को उठाओ, पटको, कहीं भी छोड़ दो, ले जाओ थाने में बंद कर दो। तो आपके जो 2 रूप हैं, तो आप खुद क्लियर हो आप चाहते क्या हैं। आप एक तरफ मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि आपको ये हो जाता, वो हो जाता, तो आप ही के लोग तो मेरे करीब आ रहे थे। मैं तो सबको बोली थी शीर्ष नेतृत्व को समझाइए। मोना तो आपकी सोनिया जी अभी तक घर से बाहर निकली है, ना अपने राहुल जी निकले हैं, ना अपनी प्रियंका जी निकली है। तो आम कार्यकर्ता भीड़ इकट्ठा करने में बात करना चाहूंगी फिलहाल कि आपके जो प्रदर्शन में जो भीड़ होती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, अभी फिलहाल कोई भी प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, ना कोई रैलियां हो रही है। पूरा लॉकडाउन का पालन हो रहा है। केवल ज्ञापन कुछ दिए गए हैं, उसमें भी 8 लोग गए होंगे और वो भी डिस्टेंसिंग के साथ। मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ना तो अब आप लोग रैली करेंगे क्योंकि चुनाव का सीजन खत्म हो चुका है। जब तक चुनाव चल रहा था, चाहे वो दमोह का हो, चाहे वो असम का हो, कंटिन्यू रैलियां हुई। क्या उस समय कोविड नहीं था? क्या ये चुनाव आगे नहीं टाले जा सकते थे? क्या लोगों की जान से ज्यादा जरूरी चुनाव थे? अब तो आपने सब बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मैम आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी इस बीच। जी हमारी जो मुद्दे थे, जो हम मुद्दे पे बात कर रहे थे, वो थोड़ा हम भटक चुके हैं। फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ग्लोबल इंडिया टीवी पे समय देने के लिए। फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी पर।